हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा को जिसका नाम है माई रॉयल नेमेसिस। तो चलिए इसके एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत है 300 साल पहले जोशीन काल से होती है, जहां पर हमको बताया जाता है कि आज 2 महीने हो गए हैं लेकिन वो रेड टेल स्टार अभी आसमान में है, वो गायब नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर भूखमरी की प्रॉब्लम आ गई है, साथ में प्लेग फैल गया है और यह सब तब हुआ था जब यहाँ की कनक्यूबाइन जिसका नाम होता है दान सिम, उसका प्रमोशन हो गया था और उसकी रैंक को बढ़ा दिया गया। इसलिए पब्लिक को लगता है कि इन सभी प्रॉब्लम की वजह दान सिम होनी चाहिए, इसलिए इसको मृत्युदंड दिया जाता है। हम दान सिम को देखते हैं जो अपने क्वार्टर में होती है और एक बेर वाली पेंटिंग बना रही थी। बाहर सैनिक होते हैं, चिल्लाते हैं और बाहर आने के लिए कह रहे थे। दान सिम अपनी पेंटिंग फिनिश करती है, बाद में बाहर आती है, सभी लोगों को नोटिस करती है। दान सिम को यही बताया जाता है कि आपने प्रिंस और उसकी वाइफ को मारा है, इसलिए आपको जहर दिया जाएगा। जहर इसके सामने ही होता है। दान सिम जहर के पास आती है और इसको उठाती है। दूसरी ओर किंग को देखते हैं जो अपने मिनिस्टर से बात करता है और कहता है कि क्या दान सिम को मार दिया गया है। ये कहते हैं कि टाइम तो हो चुका है, शायद उसकी डेथ हो गई होगी। लेकिन अब हम दान सिम को देखते हैं जो बर्तन को उठा तो लेती है लेकिन इसको फेंक देती है और कहती है कि मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैं क्यों मरूंगी, क्या मैं नीच जाति से हूँ, क्या इसलिए मुझे मारना चाहते हो। मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। सैनिक बाद में दूसरे बर्तन लेकर आते हैं लेकिन दान सिम बार बार इन सभी को फेंक देती है। सैनिकों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इनका बॉस कह देता है कि इसको पकड़कर जहर दे दो। बाद में सभी ऐसे ही करते हैं और इसको जहर दे दिया जाता है। हम पास में जोशिन की एक समन को देखते हैं जिसका नाम हवांग होता है, जो किसी के ब्लड को लेकर रिचोल कर रही थी। जैसे जैसे दान सिम मरने की लाइन पर होती है, यहाँ पर मौसम चेंज हो जाता है, बारिश होने लगती है। लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि यह कोई बारिश नहीं होती, यह तो बर्फ होती है। हवांग का रिचुअल रुक जाता है। पब्लिक से कहती है मुझे लगता है कि मेरी पावर कमजोर हो चुकी है और मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगी। दान सिम ऊपर आसमान को देखती है, साथ में से लगता है कि मेरे सामने कोई इंसान होता है, हालांकि मैं इसका फेस सही से नहीं देख पाई, इसने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ था। बाद में दान सिम की डेथ हो जाती है। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर दान सिम की आंखें खुलती हैं, अपने आप से कहती है कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ, क्या मैं मरी नहीं हूँ। लोगों की ड्रेस को नोटिस करती है और कहती है कि इन्होंने क्या पहना हुआ है। हम एक स्टार को देखते हैं जिसका नाम जी ह्यो होता है। ये इसको देखकर कहती है कि इसने अपनी लेग्स पर कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं, यह बहुत ही बदतमीज है। डायरेक्टर आपस में बात कर रहे थे जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सीन अभी दान सिम करने वाली है जहर वाला, वह सीन जी ह्यो का होता है। लेकिन स्टैंड इन के रूप में दान सिम काम करेगी क्योंकि जहर के तौर पर जो मेडिसिन होती है उससे जी ह्यो को एलर्जी होती है। सीन फिर से फिल्माने वाले हैं। सोल्जर दान सिम के पास आते हैं और जहर पीने के लिए कह रहे थे लेकिन दान सिम चिल्लाती है और ऐसा नहीं करने के लिए कहती है, बताती है कि मैं कौन सी फैमिली से हूँ। सभी लोग इसको देखकर शौक रह जाते हैं क्योंकि यह सब स्क्रिप्ट में नहीं होता। सोल्जर जहर पीने के लिए कहते हैं लेकिन दान सिम इनसे फाइट करती है, इन्हें हरा देती है। यह सब देखकर सभी फिर से शौक रह जाते हैं। हालांकि सभी दान सिम को पकड़ लेते हैं लेकिन दान सिम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। अगले सीन में हमारी मेन हीरो से मिलते हैं जिसका नाम होता है से गए, जो कि एक बायोजे कंपनी का CEO होता है, साथ में चेल ग्रुप का उत्तराधिकारी भी है। से गए के बारे में एक वीडियो वायरल हो जाती है जहाँ पर ये चेल कंस्ट्रक्शन कंपनी में आकर, जिसका CEO इसका चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है मुंडो, वहाँ पर आकर तोड़फोड़ कर रहा था। पब्लिक बायोजे कंपनी के बाहर होती है और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। से गए अपनी राइट हैंड के साथ बाहर आता है जिसका नाम होता है जेहान। लोग इन पर अंडे बरसाने लगते हैं लेकिन जेहान अपना अम्ब्रेला निकालता है और सेगे को बचा लेता है। प्रोटेस्ट करने की जो वजह होती है, इसको ख़त्म करने के लिए एक CEO से मिलता है, एक डील करता है और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाहर गाड़ी में जेहान होता है जो कि रेडियो पर यह न्यूज़ सुनता है कि 300 साल में एक बार सोलर इक्लिप्स आता है, वह जल्दी आने वाला है। जेहान CEO को देखता है जो कि बाहर आ गया था। बाद में सेगे भी आता है। जेहान सेगे से बात करता है और कहता है मुझे लगता है तुम रूडली बात कर रहे थे। CEO रोकर जा रहा था लेकिन सेगे कहता है कुछ नहीं हुआ, वह सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं। दूसरी ओर दान सिम को देखते हैं जो अपने सेट पर होते हैं। जो लोग यात्री से जहर दे रहे थे उन्हें अरेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन तभी इसकी कोलिग, जो कि आप फ्रेंड भी कह सकते हो, यूनिस के पास आती है। हालांकि इसको दान सिम नहीं कहती, इसको सयोरी कहती है। यूनिस से कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही थी।
दानसिम इस पर चिल्लाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम एक वेंच हो, तुम मुझे ऐसे बात कैसे कर सकती हो। यूने कहती है मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो। इसके फोरहेड को चेक करती है और कहती तुम बुखार है, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। बाद में चली जाती है। दानसिम अभी भी पब्लिक को नोटिस करने लगती है और अपने आप से कहती है कि इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। दो फॉरनर को देखती है, इनके बालों को देखकर कहती है कि इनके बाल ऐसे क्यों हैं, क्या ये वेस्ट पीपल हैं। दोनों लड़की इसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी, हम साथ में फोटोज ले सकते हैं क्या। ये फोटोज लेने लगती हैं, लेकिन दानसिम फोन में अपने फेस को देखती है और कहती है कि मेरा फेस ऐसा क्यों हो गया है। फोन को नीचे गिरा देती है, अपने फेस को लेकर यहाँ से भागती है, लेकिन तभी सामने जियो को देखती है जिसके पास आईना होता है। आईने को छीनती है, फिर से फेस को देखने लगती है। जी हयो चिल्लाती है और कहती है तुम पागल हो गई हो, मुझे मेरा आईना दो। लेकिन दानसिम इसको लेकर भाग जाती है। से गए जेहान के साथ गाड़ी में होता है और अपनी वायरल वीडियो को देखता है। जेहान से कहता है कि ये सब क्या है, क्या सच में मैं ही हूँ, ये वायरल हो गई है और मुझे कुछ पता ही नहीं था। जेहान कहता मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने लीगल टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, हम जल्दी इनके ऊपर केस कर देंगे। ये डी फेक का कमाल है, ये तुम नहीं हो। सेगे कहता है कि देखो कितनी अच्छी वीडियो बनाई है, मैं उस कंपनी से बात करना चाहता हूँ, उसको अपनी बनाना चाहता हूँ, उनसे एक मीटिंग फिक्स करवाओ। दूसरी ओर दानसिम को देखते हैं जो कि अभी नर्वस होती है, अपने जोशियन की हवांग वाली सीन को याद करती है जहाँ पर इसे मिलने के लिए आई हुई थी और कहती है कि मुझे आपका ब्लड चाहिए, आपको जीने के लिए मरना होगा और उसके लिए ब्लड की जरूरत होगी। दानसिम बाद में ब्लड देती है, प्रेजेंट में अपने आप से कहती है कि शायद इशू जैसे मेरे साथ ये सब हो गया होगा, उसने मेरी सोल को किसी और के अंदर डाल दिया होगा। अगले सीन में मुंडो को देखते हैं जो कि एक चाइल्ड स्पॉन्सरशिप इवेंट करता है। यहाँ पर एक मीडिया वाला आ गया था जो कि बाद में मुंडो से बात करता है, इसके भाई को लेकर बातें होती हैं जहाँ पर वीडियो दिखाई जाती है कि आपके एरिया में आकर ये सब कर रहा था। लेकिन मुंडो कहता मुझे पता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता और ये सब फेक हो सकता है, अभी तक यह वीडियो वेरीफाई नहीं हुई है। आदमी बाद में सेगे की माँ के बारे में बात करने लगता है, लेकिन मुंडो इसको ऐसा न करने के लिए कहता है। दानसिम अब भी यहाँ पर घूम रही थी, लेकिन यूने एकदम से इसके पास आती है और इसको मारती है और कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने शूट क्यों नहीं किया, तुम वहाँ से क्यों भाग आई। दानसिम इसको कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की, लेकिन फिर अपने आप से कहती है कि मुझे पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा। बाद में से प्यार से बात करती है, इसकी आउटफिट को लेकर अंदाजा लगाती है कि कौन कौन सी सिटी से हो सकती है, हालांकि ये सभी सिटी जोशिन काल से होती है। यूने कहती है तुम पागल हो गई हो, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। बूसियन तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर निकालना चाहती है क्योंकि तुमने वहाँ पर शूट नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बूसियन और साथ में जिहोई आ जाती है जो कि इस पर चिल्लाती हैं। दानसिम दोनों को देखती है और कहती है कि दोनों वैम्पायर की तरह दिखती हैं, ये है कौन। बाद में इनके पास आकर बात करती है। बूसियन अपनी बातें चालू कर देती है, इसको सुनाती है, हालांकि दानसिम इसके फेस को नोटिस करती है और कहती है कि यह फेस पूरी तरह से प्लास्टिक है। जी हेयो की भी इंसल्ट करती है, इसके मिरर के पीछे जो फोटो होती है इसको देखकर कहती है कि पता नहीं ये फोटो यहाँ पर कैसे आई, तुम्हारे पास इतनी स्किल्स भी नहीं है। जी हेयो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और इससे कहती है कि सॉरी कहो, लेकिन दानसिम कहती है मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैं सॉरी क्यों कहूँगी। फिर यूने को लेकर चली जाती है, यूने से पूछती है कि यहाँ पर वह सब क्या था। दानसिम से कहती है कि मैंने उसे पहले से प्लान किया हुआ था, हालांकि सब झूठ बोलती है ताकि मुझ पर बिलीव कर सके। तभी यूने का फोन रिंग करने लगता है। दानसिम शौक रह जाती है कि क्या चीज़ है। यूने कहती है कि मैं अभी आती हूँ, बाद में भाग जाती है। अगले सीन में चैल ग्रुप के फाउंडर से मिलते हैं जिसका नाम होता है दालसू, जो कि साथ में सेगे का ग्रैंड फादर भी होता है। इसको बताया जाता है कि भी सेगे की यह वीडियो वायरल हो गई है और पब्लिक का कहना है कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। गाड़ी में सेगे को देखते हैं जो जेहान से बात करता है, बताता है कि दालसू मेरी जासूसी करवाता है, लेकिन जेहान कहता है कि वह कोई जासूसी नहीं है, वो प्यार है। लेकिन सेगे इसे केवल जासूसी का नाम देता है, आसपास देखता है और कहता है क्या ट्रैफिक क्यों है। जेहान कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई सोलर इक्लिप्स शो होने वाला है, उसी की वजह से ऐसा है। सेगे कहता है कि पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं, हम किसी जोशिन काल में थोड़ी रहते हैं। दूसरी ओर दानसिम को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को नोटिस करती है जिनमें बहुत सारे अपराधी होते हैं, हालांकि शूटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन दानसिम को लगता है कि विद्रोह होने वाला है। बाद में ऐसे भाग जाती है चिल्लाते हुए कि विद्रोह होने वाला है। भागते भागते बाहर आ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर देखती है कि बाहर क्या होता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, साथ में प्लेन होती है।
और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी होता है, साधन चल रहे थे। दानसिम अपने आप से कहती है कि क्या चीज़ें हैं। इनको देखकर पूरी तरह से शौक रह जाती है। ये दोनों भी गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सामने दानसिम आ जाती है और नीचे गिर गई थी। दोनों गाड़ी से बाहर आते ही देखते हैं क्या हुआ। से गए जिहान से कहता है क्या तुमने इसको ठोका है, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि ऐसा होने से पहले ये नीचे गिर गई थी। दानसिम एकदम से खड़ी होती है, कहती है कि मैं हेल में आ गई हूँ, रोड क्रॉस करना चाहती है, लेकिन गाड़ियाँ इसके पास से निकल रही होती हैं। सेगे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन दानसिम ऐसा नहीं करती। सेगे साथ साथ में आ रहा था, लेकिन तभी दानसिम देखती है कि मैं गाड़ी शुरू कराने जा रही हूँ, लेकिन सेगे सही टाइम पर आ जाता है, इसको बचाता है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बाद में सेगे इसे रोड से दूसरी ओर ले आता है, चिल्लाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मुझे पता है तुम मेरे साथ कोई स्कैंडल करना चाहती हो। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो मेरे पास समन आते और मुझे कोर्ट में जाना पड़ता। दानसिम चिल्लाती है और कहती है कि मुझे ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बाद में इसको थप्पड़ मारती है। आसपास लोग होते हैं जो कि इनको देखने लगते हैं। से गए दानसिम को पैसे देने का ट्राई करता है, लेकिन ये भी गुस्सा हो जाती है। एक पेड़ की डाली को लेती है और इसको मारना स्टार्ट कर देती है। सेगे भी सेम चीज़ करता है और इसको मारता है। आसपास जो लोग होते हैं इनकी वीडियो बनाने लगते हैं। जिहान तो केवल हंसे जा रहा था। सेगे पब्लिक को देख लेता है। बाद में से कहता है कि रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये मेरा कार्ड है, तुम जाकर अपना चेकअप करवा लेना और पैसे हम दे देंगे। दोनों अपनी कंपनी में आते हैं, जहाँ पर सेगे जिहान से कहता है मुझे लगता है कि वो लड़की पूरी तरह से पागल थी। जिहान कहता है कि हाँ लगता तो है, वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। समन ने सही कहा था कि तुम्हारा यह ईयर बहुत ही लकी होने वाला है, तुम्हें वाटर फायर और स्पेशली वुमन से बचाना होगा। सेगे कहता है मुझे नहीं पता तुम कैसी बकवास कर रहे हो, लेकिन अगर वो लड़की आती है तो मेडिकल बिल का भुगतान कर देना। दूसरी ओर दानसिम को देखते हैं जो कि अभी घूम रही होती है। तभी यहाँ पर एक मैप को देखती है जो कि नीचे ही होता है, बहुत बड़ा। इसको नोटिस करने लगती है। एक गाइड को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट को लेकर यहाँ पर आती है और इनसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें जोशिन की यात्रा करवाती हूँ। दानसिम इनके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। पहली चीज़ जो कि दिखाई जाती है वह होती है बेर वाली पेंटिंग, लेकिन जो गाइड होती है बताती है कि यह पेंटिंग क्वीन ओन जियोंग ने बनाई थी। दानसिम चिल्लाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह पेंटिंग दानसिम ने बनाई थी। लेकिन अब दानसिम को बताया जाता है कि उसको मार दिया गया था और उसका टाइटल ले लिया गया। दानसिम जाने लगती है। तभी इसके पास एक स्टूडेंट आती है, कहती मुझे लगता है कि तुम्हें जोशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकती हो। दानसिम बाद में चली जाती है। फिर से इनकी बातों को याद करती है जहाँ पर गाइड ने कहा था कि उसको मार दिया गया था और टाइटल ले लिया गया। बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे विलन कहते हैं। लेकिन तभी पास में एक समन को देखते हैं जिसका नाम जियोंगे होता है, जो कि इसको मामीम कहती है। हम देखते हैं कि जियोंगे का जो फेस होता है वह हवांग से मिलता है। दानसिम अंदर आती है, इससे बात करने लगती है। बताती है कि मैं 300 साल पहले से आई हूँ, लेकिन जंग इसकी बात पर बिलीव नहीं करती। दानसिम को लगता है कि मेरी किसी तरह हेल्प तो कर ही देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी ओर हम सेगे को देखते हैं जो कि फॉरनर के साथ मीटिंग कर रहा था। ये फॉरनर वही होती है जो कि हमने उस सेट पर देखी थी जहाँ पर इन्होंने दानसिम के साथ फोटोज ली थी। पहले काम को लेकर बात होती है जहाँ पर सेगे एक लड़की की फोटो को दिखाता है, लेकिन इसका चेहरा छुपा हुआ था। फॉरनर पूछती है कैसा क्यों है। सेगे कहता है कि इस फोटो के लिए किसी लड़की का फेस नहीं मिला है, हम इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। बाद में से बाहर आते हैं जहाँ पर फॉरनर कई लड़कियों को देखती है जो कि जोशिन के आउटफिट में होती हैं। सेगे से पूछती है कि यहाँ पर क्या कर रही हैं। सेगे बताता है कि यहाँ पर एक ऑडिशन होने वाला है। जब सेगे जिहान के साथ एलिवेटर में होता है तब जिहान कहता है कि आजकल डेटिंग करना बहुत ही आसान है, किसी चैबुल फैमिली के लड़के को ढूंढो, उसे थप्पड़ मारो और डेट करना स्टार्ट कर दो। इसका मजाक उड़ा रहा होता है। सेगे इसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसी बातें मत करना। दानसिम को देखते हैं जो कि अभी भटक रही होती है, लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। दानसिम बारिश में खेलती है, लेकिन तभी देखती है मुझे ठंड लग रही है। अपने आप से कहती है मुझे पता है कि ये कोई हेवन नहीं है और नहीं हेल है, मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ, यह कोई श्राप नहीं है, मेरा फिर से जन्म हुआ है, अब मैं जैसी चाहूँ वैसी लाइफ जी सकती हूँ। बाद में एक आदमी के पास आती है, कार्ड को दिखाती है और कहती है कि ये कंपनी कहाँ पर है, जो कि सेगे की होती है। अगले सीन में देखते हैं घूमते हुए कंपनी के पास आती है। अपने आप से कहती है कि जो लड़का था बहुत ही एरोगेंट था, लेकिन यह मुझे पैसे दे रहा था, मुझे लगता है इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए।
यानी कि यह इस दुनिया में एक किंग की तरह हो सकता है। मैं इसका यूज़ करूँगी और जो चाहूँ वही करने वाली हूँ। कंपनी के अंदर आती है जहाँ पर पहले उन लड़कियों को देखती है जिन्होंने जोशिन की आउटफिट पहनी हुई थी। रिसेप्शन पे आकर कार्ड देती है और कहती है कि मैं इससे मिलना चाहती हूँ। लड़की पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है, लेकिन ये मना कर देती है। लड़की को लगता है कि ऑडिशन के लिए आई है। बाद में से कहती है तुम वहाँ पर वेट करो। दानसिम ऐसे ही करती है। दालसू इसी कंपनी में सेगे से मिलने के लिए आता है। जेहान इसके पास आता है और कहता है कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया, क्या पा रहे हो। इसको दूर धकेलता है। सेगे के पास आता है और वीडियो के बारे में बात करने लगता है, लेकिन सेगे कहता है कि वह वीडियो फेक है। जिस कंपनी ने इसको बनाया था मैं उसके साथ काम करने वाला हूँ। मेरी मीटिंग जल्दी होने वाली है। दालसू कहता है कि मैंने कितनी लड़कियों को तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट के लिए चूज किया था, उनका क्या हुआ। सेगे ये सीन याद करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इन्होंने इनकी बेइज्जती की थी और सभी को रिजेक्ट कर दिया। हम एक वर्कर को भी देखते हैं जो कि स्टेयर्स के द्वारा ऊपर जा रहा था। दालसिम अभी वेट कर रही होती है, लेकिन तभी देखती है कि यहाँ पर जी हो और साथ में बूसियोन आ गई है। दालसिम अपने आप से कहती है कि दोनों एम्पायर फिर से यहाँ पर आ गई। तभी जी हो दालसिम को देख लेती है, इसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम शूट पर से भाग गई और अभी आप ऑडिशन के लिए आई हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दालसिम कहती है कि तुम केवल अपने बिजनेस पर ध्यान दो। दोनों की फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। तभी ऑडिशन के लिए इनको अंदर बुलाया जाता है, जहाँ पर जी हो बहुत ही पोलाइट हो जाती है। बताती है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, एक माँ बनना चाहती हूँ, मेरे बच्चे के लिए चूल्हे में खाना बनाना चाहती हूँ। लेकिन दानसिम इसके अपोजिट होती है। बताती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, इन समय कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसकी बजाय मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगी और इंजॉय करूंगी। जीहान भी सेगे से बात करता है और कहता है कि ऑडिशन होने वाला है, क्या तुम उसमें चलोगे। लेकिन ये मना कर देता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि अब सेगे आ गया था। दानसिम इसको देखकर बदमाश कहती है। सेगे इसको देखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आगे जो एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे उनमें से एक हो सेगे से कहता है क्या तुम इसको जानते हो, लेकिन ये मना कर देता है। हालांकि दानसिम बार बार सेगे को देखे जा रही थी। जब सेगे बाहर आता है तब दानसिम इसके पास आती है और कहती है कि मैं एक डील करना चाहती हूँ, लेकिन सेगे इंटरेस्टेड नहीं होता और इसको जाने के लिए कहता है। बाद में बाहर आ जाता है, लेकिन दानसिम साथ साथ में आती है। तभी दानसिम को फील होता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। सेगे गाड़ी में बैठ रहा होता है, लेकिन इसको रोकती है। सेगे अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि इसको ऐसे ले जाओ। सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मौसम चेंज हो गया था। सभी ऊपर देख रहे थे, जहाँ पर हम रेड टेल स्टार को देखते हैं। दानसिम अपने आप को छुड़वाती है, सेगे के हाथ को पकड़ती है, इसको साइड में ले आती है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक इंसान का पुतला सेगे की गाड़ी के ऊपर पड़ता है। सेगे दानसिम को अपनी बाहों में ले आता है ताकि इसको चोट न लगे और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना।